अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं नुमान सादिक और आज आपके लिए लाया हूं एक दिलचस्प और सबक आमूज वाक़या। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम अब्बासी खिलाफत के एक खलीफा के बारे में बात करने। खलीफा हारून रशीद अब्बासी खानदान का 5वां खलीफा था। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन इनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बहुत बड़ा कहत बढ़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर हुए। हारून रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। इसने गले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबिलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक नहीं हुए। एक रात हारून रशीद शदीद टेंशन में था। इसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के इस आलम में इसने अपने वजीर याह्या बिन खालिद को तलब किया। याह्या बिन खालिद हारून रशीद का उस्ताद भी था। इसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने याह्या बिन खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तां सुनाएं जैसे सुनकर मुझे करार आ जाए। याह्या बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तैयबा में एक दास्तान पढ़ी थी। दास्तान मुकद्दर किस्मत और अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। अगर आप इजाजत दें तो वो दास्तान मैं आपको सुना दूं। बादशाह ने फौरन बेकरारी से कहा, या उस्ताद फौरन सुनाइए, मेरी जान गले में अटक रही है। वजीर ने दास्तान सुनाना शुरू की। किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। इसका एक बच्चा था। वो बच्चे को साथ ले जा नहीं सकती थी। चुनाचे वो शेर के पास गई और इसने अर्ज किया, जनाब, आप जंगल के बादशाह हैं। मैं सफर पर रवाना होने लगी हूँ। मेरी ख्वाहिश है आप मेरे बच्चे की हिफाजत करें। शेर ने खामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया और बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाई लगाई। शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। याह्या खालिद रुका। इसने सांस लिया और खलीफा हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई। बंदरिया को गुस्सा आ गया और इसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके? तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं इसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी है और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। याह्या बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें इस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान अपने रब को राजी नहीं कर लेता, और इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे। चुनाचे आप फकीर बन जाएं, अल्लाह के हजूर गिर जाइए, इससे तौबा कीजिए, इससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और इनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जाए नमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जाए नमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आज जिस मुसीबत में हम घिरे हुए हैं, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मैं आपसे यही कहूँगा, आप ये जो माथे और जाए नमाज का डिस्टेंस है, इसे कम करें। इस फासले को कम से कम करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें जल्द से जल्द छुटकारा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुनने के लिए शुक्रिया। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए।